यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम चल रहा है, मोहम्मद इस्लाम साहब, संचालन कर रहे हैं राजद के नेता सीताराम राय जी, यहाँ उपस्थित पूर्व प्रखंड प्रमुख राजनारायण राय जी, नागेश्वर राय जी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता हैं, कमल सिंह जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, राजद नेता शंभू राय जी, गणेश राय जी, वीआईपी के अध्यक्ष राकेश सहनी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेम शंकर राय जी, सत्यानंद दांगी जी जो पटना से आए हैं, रालोसपा के प्रधान महासचिव हैं, राजकुमार सिंह राजपूत जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता हैं, रविंद्र कुशवाहा जी राजद नेता, येना राय जी, अली रजा अंसारी साहब, इंजीनियर मनोज कुमार जी, दिनेश पासवान जी, राजकिशोर सिंह जी, सुनील कुशवाहा जी, मिथिलेश कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, कार्यक्रम काफी व्यस्त है और आज ही नहीं बल्कि जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तब से हम लोग की व्यस्तता इसी तरह से चल रही है और आगे जब तक चुनाव है तब तक चलती रहेगी, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र, दो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जितना लक्ष्य नहीं है, बल्कि 40 में 40 जगह महागठबंधन को कैसे जिताया जाए, हम लोग का लक्ष्य 40 में 40 जीतना है। तो हर दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में और बाकी दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। अभी भी हम छपरा से आ रहे हैं जहां चंद्रिका राय जी का और महाराजगंज से रणधीर सिंह जी का नामांकन था, वहां से आ रहे हैं, फिर अभी से रात तक यहाँ रहेंगे और फिर कल भी कहीं न कहीं जाने का कार्यक्रम होगा। मित्रों, कोई लंबा भाषण देना मकसद नहीं है, हम आपसे कहने आए हैं एक बार कृपा कीजिए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, इस राज्य के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर। आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, यदि आपका आशीर्वाद मिला तो इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे बिहार के विकास के लिए हर तरह से, चाहे जहां से लड़कर, झगड़कर, जूझकर जो भी लाना पड़े मैं लाऊंगा पातेपुर की इस धरती पर, और हर तरह से विकास की गंगा यहाँ बहेगी। आपको मालूम है हम तो लड़ने फिरने वाले आदमी हैं, जुझारू आदमी हैं, सत्ता के बाहर रहते हैं तो भी संघर्ष करते रहते हैं, सत्ता के अंदर रहते हैं तो भी संघर्ष करते हैं, हर तरह से। आपको यह भी मालूम है कि 2 जगह से मेरी खुद की उम्मीदवारी है, 40 में 40 जितना लक्ष्य है, लेकिन 2 जगह से मेरी खुद की उम्मीदवारी है, एक जगह से यहाँ और एक काराकाट लोकसभा क्षेत्र। इसके पीछे कई कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड वाले और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने बहुत परेशान किया है। तेजस्वी यादव को परेशान किया, लालू यादव जी को परेशान किया, सबको परेशान किया, जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी, उपेंद्र कुशवाहा, सबको परेशान किया, दोनों ने बहुत परेशान किया है। तो इसलिए एक जगह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ धूल चटाना है और काराकाट में जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार है, उनको वहां धूल चटाना है। इतना परेशान किया है। देखिए पिछली बार 7 जन्म क्या 700 जन्म में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे यदि राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं मिला होता।
वोट दिया राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, आप सब लोगों ने ताकत दी, सत्ता में बैठ गए। और सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कभी उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उसी के साथ चले गए। भैया नीतीश जी, आपने खुद कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो बीजेपी के साथ तो अब चले गए। अब महागठबंधन बिहार की जनता आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। मित्रों, मिल गए बीजेपी वालों से और मिलकर क्या क्या साजिश नहीं करने लगे। सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग समर्थन से, और राष्ट्रीय जनता दल की जड़ को ही खोदने में लग गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन दिनों जो बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कागज कहां से आ रहा था? सब कागज आ रहा था एक अन्य मार्ग से, मुख्यमंत्री आवास। बीजेपी वाले प्रेस को बता रहे थे, कागज दे रहे थे नीतीश जी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग उस समय मंत्री परिषद के सदस्य थे, शामिल थे। सबके ऊपर मुकदमा। क्या कसूर था तेजस्वी यादव, मीसा भारती, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा। इनके हाथ में भारत की सरकार है, सीबीआई है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सभी एजेंसियां हैं। भगवान न करे दोबारा अगर नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में चल गए तो पता नहीं लालू जी के परिवार के किस व्यक्ति को कब जेल में बंद कर देने का काम करेगा। देखिए, इनका कुछ नहीं कारण है, खुन्नस से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सामाजिक न्याय की बात करने वाली कोई भी ताकत हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसको बर्बाद कर दो, बस मंशा इनकी यही है। और इसलिए कभी लालू यादव जी को परेशान, कभी तेजस्वी को परेशान, और कभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को परेशान, उपेंद्र कुशवाहा को परेशान। बस यही करना इनकी नियति है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बर्बाद करने के लिए भी क्या क्या नहीं किया। हमारे एमएलए को अलग करो, एमपी को प्रलोभन दे दो, हमारे नेताओं को अलग कर दो, और यहाँ तक कि एक दिन तो उपेंद्र कुशवाहा को ही नीच कहकर नीतीश कुमार जी ने अपमानित करने का काम किया। हर तरह से बर्बाद कर दो, उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त कर दो, राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर दो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को समाप्त कर दो। बीजेपी वाले हो या जनता दल यूनाइटेड वाले यही कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए हैं, दोनों को सबक सिखाने का काम करना है, दोनों को सबक सिखाने का काम करना है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है। लालू यादव जी ने जिस महागठबंधन का निर्माण किया है, यह महागठबंधन अब किसी भी मामले में इनसे 2 गुना नहीं बल्कि 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा है। क्या नहीं है इस महागठबंधन के पास? लालू यादव जी की अपनी ताकत, अपनी विरासत, अपनी ताकत तेजस्वी यादव जी की। इसके साथ खड़े हो गए मुकेश सहनी जी, जो अति पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता, वीआईपी पार्टी, इनकी ताकत जुड़ गई। कांग्रेस पार्टी तो पहले से है ही। जीतन राम मांझी जी, उनकी ताकत जुट गई, और इसके साथ साथ आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत जुट गई। उसके बाद गौर से आप देखिएगा तो महागठबंधन का स्वरूप दिखेगा, जिसमें पूरे समाज की तस्वीर दिखेगी, पूरा समाज। अब इस महागठबंधन के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती है। इसलिए जो हम लोग का लक्ष्य 40 में 40 जीतना, दुनिया की कोई ताकत इस लक्ष्य से हमको पीछे नहीं कर सकती है। हम जीतेंगे, यह ताकत हमारी है। और इस ताकत के बदौलत यह एक्सपेरिमेंट जो है लालू जी का, महागठबंधन सब लोगों को साथ लाकर करने का प्रयोग, यह प्रयोग इस लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ नहीं है। यह प्रयोग जिस तरह से नीतीश जी ने बेइज्जत करके, अपमानित करके तेजस्वी यादव को गद्दी से हटाने का काम किया है, यह प्रयोग है। अब जो अगला साल विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में अब नीतीश कुमार जी को हम लोग नीचे उतार करके, और तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश, सारे लोग अब वहाँ महागठबंधन को बैठाने का काम करेंगे। तो इनको सबक सिखाना है। जिस तरह से बेइज्जत करके हटाया है, उस तरह से इनको हम लोग हटाएंगे, और फिर महागठबंधन को तेजस्वी सब लोग वहां बैठाने का काम करेंगे। यह है हम लोगों का मिशन, लालू जी का प्रयोग। लेकिन वह तो फाइनल मैच होगा, सेमीफाइनल अभी है, फाइनल मैच होगा उस समय।
फाइनल मैच में कौन टीम जाती है? सेमीफाइनल में जो टीम जीतती है वही फाइनल मैच में जाती है। तो सेमीफाइनल है, किसी तरह से अगर सेमीफाइनल में हम लोग चूक गए तो फाइनल में खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर जीत और हार का सवाल कहाँ है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप फाइनल जीतना चाहते हैं, जिसने बेइज्जत करके हटाने का काम किया उनको नीचे उतार करके फिर से बैठना चाहते हैं, तो इस सेमीफाइनल को जीतना पड़ेगा भाइयों, इस सेमीफाइनल को जीतना पड़ेगा। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए कि जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ हम ही लोगों के साथ, पार्टी वालों के साथ अन्याय नहीं इन लोगों ने किया है, बिहार की जनता, देश की जनता के साथ भी अन्याय किया है। नीतीश कुमार जी ने किस तरह से 15 साल तक राज चलाया। पहले तो महिलाओं के बारे में बोलते थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण, लेकिन मुजफ्फरपुर सेंटर होम में किस तरह से हमारी बेटियां बहने लगातार उनके साथ बलात्कार होते रहा। किसी तरह से मामला जब प्रकाश में आया, उसके बाद जब मामला पहुंचा कोर्ट तक, वहां भी कोर्ट ने कई बार इनको डांट फटकार लगाने का काम किया, FIR तक ठीक से करने में इन लोगों ने आनाकानी की। बिहार की सरकार की अभी भी कोशिश है कि किसी तरह से उसके मुजरिमों को बचा देने का काम करे, लेकिन इनका पूरा का पूरा जो इनकी तस्वीर है वह नंगा हो चुकी है। हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार, और व्यवहार कोई अनजाने नहीं, कोई छिपकर नहीं, सत्ता में बैठे हुए लोगों के कनेक्शन से उस तरह का काम चल रहा था, धंधा चल रहा था। नीतीश कुमार जी के नॉलेज में सारी बातें थी, तभी तो उनकी पुलिस बचाने का काम करने में लगी हुई है। तो इस तरह से हर तरह से आपका भी नुकसान। हम शिक्षा को लेकर आंदोलन करते रहे, शिक्षा विभाग में मंत्री रहते हुए हमने आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? इसलिए कि हमारा मानना है कि गांव के लोग, गांव के जो गरीब बच्चे हैं, उनकी तकदीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक शिक्षा में सुधार की बात न हो। गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, गांव के लोगों की तकदीर नहीं बदल सकती है। नहीं पढ़ेगा बिहार तो नहीं बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, तभी बढ़ेगा बिहार। इसलिए शिक्षा को लेकर हमने आंदोलन करने का काम किया। क्या है आज स्थिति? हम लोग जब विद्यार्थी थे तो मजदूरी करने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला उस समय नहीं चाहता था कि उसका बच्चा स्कूल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के महत्व लोगों को मालूम ही नहीं था। किसी से कहिए कि बच्चा को स्कूल भेजो तो उस समय लोग कहते थे कि भेजकर स्कूल क्या करेंगे, कि किसी के खेत में जाएगा काम करने तो 10 रुपया मजदूरी में कमा कर लावेगा। लेकिन अब यह ऐसा नहीं है, वह समय बीत गया। अब तो एक गरीब आदमी, गाँव चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी यह सोचता है कि चलिए मेरा जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बाल बच्चों का जीवन अब ठेला रिक्शा चलाते हुए न कटे, मेरा बाल बच्चा भी आगे बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, SP बने, कलेक्टर बने। हर गरीब के मन में पूरा होगा कैसे? उसका सपना तभी पूरा होगा जब उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका सपना पूरा नहीं होगा। गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब घर का बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ सकता है, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। प्राइवेट में फीस लगती है, पैसा देना पड़ता है। गरीब आदमी तो उन्हीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा जिन सरकारी विद्यालयों में आज बेंच डेस्क तक नहीं है, जिन सरकारी विद्यालयों का नाम बदल दिया गया। उच्च विद्यालय की जगह इंटर विद्यालय लिख दिया गया, +2 लिख दिया गया, लेकिन टीचर की संख्या नहीं बढ़ी। प्रयोगशाला कहीं नहीं है, बच्चों को समय पर किताब नहीं मिलती है। मास्टर साहब को कहा जाता है कि खिचड़ी का हिसाब रखिए, ईंट बालू का हिसाब रखिए। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना कि मास्टर साहब ईंट और बालू का हिसाब रखेंगे, लेकिन हो रहा है। 15 साल में तमाम विद्यालयों को नीतीश कुमार जी ने भोजनालय में बदल देने का काम किया है। हम यह नहीं कहते कि भोजन नहीं होना चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि भोजन की जवाबदेही किसी और के ऊपर दी जाए। मास्टर साहब का काम है पढ़ाना, तो मास्टर साहब को सिर्फ पढ़ाने के काम में लगा कर रखना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर आंदोलन करने गए थे, और जिस तरह से लाठी से पिटाई की,
लाठी से पिटाई की गई। हमारे साथी बड़ी संख्या में उस दिन कई लोगों का सर फटा, बहुत सारे लोग घायल हो गए। अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरे ऊपर अगर नहीं आ गए होते, मुझको कवर नहीं किया होता, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा आपके सामने भाषण देने के लिए आज खड़ा नहीं होता। तो हर तरह से बर्बाद करने का प्रयास इनकी ओर से, हर तरह से। पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी का नाम सुनते लोग कहते हैं इनकी नीतीश कुमार जी, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर कलेजा पर सांप लौटने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि उनके कलेजा के भीतर सांप लौटने लगता है। तो इस तरह की घबराहट में कुछ कुछ बोलते रहते। एक दिन मुकेश सहनी के बारे में कह दिया कि जो महागठबंधन वाले लोग हैं, सड़क छाप लोगों को ला करके गठबंधन बना रहे हैं। भैया नीतीश कुमार जी, चिंता मत कीजिए, अब ज्यादा देर नहीं, अगले साल चुनाव होना है। जिसको आपने नीच कहा है, जिसको आपने सड़क छाप कहा है, यही लोग आपको उतार करके सड़क पर लाकर खड़ा करने का काम नहीं किया तो कहिए। मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, बोलेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ से जिनकी उम्मीदवारी है, जिनकी उम्मीदवारी है, पता नहीं इनके मन में भी कभी आ गया कि मैं यादव समाज का नेता बन जाऊं। भैया, यादव समाज का नेता, पिछड़ा समाज का नेता बनिए, कोई बात नहीं, बनिए, लेकिन पिछड़ा समाज का, यादव समाज का नेता लालू यादव जी को गाली देकर नहीं बना जा सकता है। लालू जी को गाली देने वाला कभी यादव या पिछड़ा समाज का नेता नहीं बन सकता है। लालू जी के रास्तों पर चलकर, लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलकर पिछड़ा या यादव समाज का नेता कोई बन सकता है। लेकिन इनके मन में गलतफहमी हो, एक दिन कह दिया कि लालू जी रावण है, रावण की तरह हम इनका वध करेंगे, रावण की तरह वध करेंगे। अब चिंता मत कीजिए, अब लालू जी सिर्फ अकेले राष्ट्रीय जनता दल नहीं, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग खड़ा है। आप चलाइए भारतीय जनता पार्टी वाले भाई, जितना बात चलाना हो लालू जी के ऊपर चलाइएगा। पहले बीच में उपेंद्र कुशवाहा खड़ा नजर आएगा, उपेंद्र कुशवाहा को आप हटाने के बाद ही लालू यादव तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, हम सब लोग मिल गए, लेकिन इनके मन में गलतफहमी हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी। तब गलतफहमी हुई थी जब नीतीश जी ने तेजस्वी यादव जी को हटा दिया था। कुछ दिनों के लिए लगता था कि शायद गैप हो गया है, गैप हो गया है, लेकिन अब तो वैकेंसी भी खत्म हो गई। तेजस्वी यादव ने 3-4 महीना में इतनी मेहनत की, अपने को इतना परिपक्व बना लिया कि अब तो यादव समाज का नेता अगर बनना है तो तेजस्वी यादव बन चुके हैं, और दूसरे के लिए वैकेंसी कहाँ है? नहीं है वैकेंसी। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, ताकत दीजिएगा तो हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे हम सब लोग मिलकर। बिहार में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, गाँव के गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की स्थिति कैसे ठीक हो, इसको दुरुस्त करने का काम हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी उस समय 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी कहते थे कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में कमाई, दवाई, पढ़ाई सब चीज का इंतजाम होगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग, नौजवान आज भी चाहते रहते हैं कृषि क्षेत्र का विकास। 15 वर्षों में नीतीश जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, कृषि क्षेत्र का विकास होता, किसानों का भला होता और नौजवानों को भी उसमें रोजगार मिल सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि सवाल ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल पूरे समाज का है, राज्य का है, देश का है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा बचेगी कि नहीं बचेगी। आरएसएस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग मिलकर इस विचारधारा को चकनाचूर करने में लगे हुए हैं। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ, इस विचारधारा को बचाने का काम यदि करना है, बिहार का और क्षेत्र का विकास यदि तेज गति से करना है, तो आइए आप सब लोग मिलकर अपना एक एक कीमती वोट देने की कृपा कीजिए। आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, चाहे दलित भाई हो, महादलित भाई, पिछड़े अति पिछड़े भाई हो, या ऊंची जाति के न्याय पसंद लोग हो, अल्पसंख्यक बंधु हो, अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़बोले मंत्री हैं, एक दिन अल्पसंख्यक भाई को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को वोट, उसको पाकिस्तान भेज देंगे। अरे बड़बोले मंत्री जी,
आप क्या पाकिस्तान भेजिएगा, अब महागठबंधन आपको रेगिस्तान भेजने का काम करेगा, रेगिस्तान भेजने का काम करेगा। इसलिए समाज के सभी वर्गों से मेरी अपील है, आइए आप सब लोग मिलकर महागठबंधन का साथ दीजिए। एक एक कीमती वोट पंखा छाप पर यहाँ दीजिए, पंखा छाप हो समझ गए। आप सब लोगों से आग्रह है कि छत पंखा निशान के सामने के बटन को दबा करके यहाँ से एक एक मत दीजिए। और हमने शुरुआत में कहा कि हमको एक सीट जितना हमारा लक्ष्य नहीं है, 40 में 40 जितना लक्ष्य है। तो जहाँ जहाँ जिस पार्टी के महागठबंधन में उम्मीदवार है, यहाँ से पंखा छाप है, बगल में हाजीपुर से लालटेन छाप है, मुजफ्फरपुर से नाव छाप है मुकेश सहनी जी का, और जहाँ कांग्रेस पार्टी का कहीं उम्मीदवार है, समस्तीपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, वहाँ उनका हाथ छाप है। जितन मांझी जी का जहाँ उम्मीदवार है वहाँ टेलीफोन छाप है। हर जगह महागठबंधन में हाजीपुर में शिवचंद्र राम, मुजफ्फरपुर में ब्रजभूषण चौधरी जी नाव छाप। उसी तरह से जहां महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार है सबको जिताइए। और यहाँ के बारे में कहना ही क्या है, जब लालू जी ने उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में दे दिया पंखा है तो जीत में कहा कोई अब शंका है। तो लालू जी का छाप यहाँ पंखा छाप है। आप सब लोगों से आग्रह है कि पंखा छाप के निशान सामने जो बटन होगा, निशान होगा, उस बटन को दबा करके भारी मतों से जिताइए, आशीर्वाद दीजिए। आपका भला, बिहार का भला, और जनना कर्पूरी ठाकुर जी की धरती की लाज को बचाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।